गई। मैंने सोचा कि ये दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो कितने कट टू कट होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें लोग मरते हैं, क्या टाइमिंग होती है, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे। वो लोग मिलते हैं, वो बातें होती हैं, वो घटनाएं घटती हैं, इतने सारे लोगों की किस्मतें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का दिमाग ये नहीं जानता दूसरे व्यक्ति का दिमाग कैसे चल रहा है, क्या सोच रहा है, करेगा कि नहीं करेगा। समझो कोई मिशन यदि इतने सारे लोगों के इंडिपेंडेंट डिसीजंस पे डिपेंड करता है और वो मिशन फिर भी सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये व्यवस्था सल्यूट करने जैसी है कि नहीं है, मैं आपसे पूछती हूं। मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज तो बताई। ये प्रवचन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, बहुत हैवी ये वेट लेकर अपने माथे पे मत बैठो। हमें बहुत ज्ञान और अर्जित करना है, कुछ नहीं करना है आपको। मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स रख रही हूं और हमको साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। देखिए, हमारी जो ये लाइफ है, जो हम सब जी रहे हैं अपने आसपास आंखें खोलकर, आप दो विश्व की व्यवस्था देखना। एक वो विश्व जिसे कूपमंडूक देखता है, पहले हम उसकी बात करेंगे। कूपमंडूक समझते हो किसे कहते हैं? द फ्रॉग इन द वेल। एक विश्व जिसके बारे में मैं आपसे अभी पहले चर्चा कर रही हूं, वो विश्व है कूपमंडूकों का विश्व, यानी कि हमारे जैसे अल्पज्ञानियों का विश्व, जिसे हम दुनिया मानते हैं। और फिर हम दूसरे विश्व की बात करेंगे जो रियल विश्व है। जैसे मेढक को पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना दुनिया की, फिर वो बड़ी दुनिया के बारे में सोचेगा, तब हम वहां चलेंगे, कल मैक्सिमम मोस्टली कल तक जाएंगे। तो इसलिए कुछ लोगों को शास्त्रीय भाषा में यदि कुछ प्रॉब्लम्स आए कि विश्व आपने इतना छोटा सा बता दिया, तो मेरा डिस्क्लेमर पहले ही आप सुन चुके हो। ये दुनिया जिसे मैं देखती हूं और जानती हूं, जिसे आप देखते हो, जानते हो, जिसे जीते हो दिन रात, इसमें एक अलग ही टाइप का परफेक्शन है। मैं जितना इसके बारे में विचार करूं उतना अचंभा हुए बिना नहीं रहता है। जैसे कि और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस बॉडी के बारे में ही सोच रही थी उस दिन कि उंगली को यदि आधा घंटे एक पानी के मग्गे में डुबो के रखो तो अपना ये पूरी उंगली गल जाती है, नहीं? लेकिन हमारी ये जीभ ये पूरे टाइम गीलेपन में रहती है, पर ये गलती ही नहीं है। व्यवस्था तो है भाई दुनिया में कुछ। ये स्किन के सेल्स, माँ ने तो वही एप्पल खाया था, वही खिचड़ी खाई थी, और वो ही उसकी नाभि थी, और उस नाभि में से वही वो जो आपका कॉर्ड ब्लड या सेल्स वो उस बच्चे तक पहुंच रहे थे। लेकिन गजब हो गया इस दुनिया की व्यवस्था का कि मेरी जीभ के जो सेल्स बने वो अलग ही जाति के बने भाई। अचंभा होता है, जितना सोचोगे उतना ज्यादा अनबिलीवेबल लगेगी दुनिया की व्यवस्था। इतना ही नहीं, मेरे हाथ के ऊपर मैं नमक रख दूं तो मुझे खारापन पता नहीं चलेगा, लेकिन जीभ के ऊपर एक दाना नमक का आ जाए और खारापन पता चल जाता है। सेल्स तो सेल्स हैं भाई, वो सेल्स में ऐसा क्या है, कहां से बने, कैसे बने? ये नाक, इसके अंदर स्किन ही है ना, है? चेक कर लो, कोई नहीं देख रहा है, स्किन ही है ना इसके अंदर। लेकिन यहां पे एक स्मेल का छोटा सा विफ आता है और मुझे खुशबू और बदबू का पता चल जाता है, लेकिन नाक बंद हो तो कोई स्वाद का, कोई खुशबू का, बदबू का कुछ पता ही नहीं चलता है, स्वाद पता नहीं चलती है नाक बंद हो तो। ये क्या साइंस है, आप मुझे समझा सकते हो थोड़ी बहुत?
मेरे तो समझ के परे है। ये थोड़ा सा भी बॉडी के अंदर कोई एक फॉरेन एलिमेंट यदि आता है, कोई इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है वायरस, तो नाक में से पानी बहने लगता है उसे धोने के लिए। गजब हो गया भाई साहब, गजब हो गया। हुज परमिशन, विद हुज परमिशन मेरी नाक में से पानी बहना शुरू हुआ, मुझे बताओ आप। हाँ, ये विश्व की व्यवस्था किसने बनाई है, मुझे जानना है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे 3 बच्चे हैं, घर में होम अलोन छोड़ के गई थी। समझ गए ना होम अलोन बोला तो? जब घर में प्रवेश किया, पूरे जमीन पर पानी फैला हुआ था, सब जगह पानी पानी, सब बर्बाद हो रखा था। मैंने सबसे बड़ी डॉटर की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं, सिर्फ देखा, और वो बोलती है नॉट मी। दूसरी की तरफ देखा, वो 10 साल की है, बोलती है नॉट मी आइदर। अब तीसरी की तरफ 2 जायंट पेरेंट्स और उसकी 2 बड़ी बहनें, सबके सब जैसे ही देखने जाती हैं, तो वो सबकी तरफ देखती है और बोलती है देन हु। मैंने कहा हद हो गई भाई साहब, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया इसने तो। मुझे लगा कोई कह दे कि तुम्हारे हस्बैंड ने नल छोड़ दिया था खुला जब नहीं आ रहा था, तो मुझे पता है कि बम कहां फोड़ना है अगला, बराबर। कोई कह दे कि कामवाली बाई के हाथ से बाल्टी ढह गई थी, तो समझ में आ जाए कि कहां मेरे फव्वारे फूटने हैं। मैं निकली खोजने कि ये व्यवस्था बिगाड़ी किसने घर में, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, और ये बोलती है फिर बताओ किसने किया है? देन हु, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, हु स्पिल्ड द वाटर। आप लोग को पता है क्या? मैं अभी तक ढूंढ रही हूं उसको, है? मेरे घर में कैमरा लगे हुए हैं, ऐसे ही थोड़ी घूमती हूं मैं सारी दुनिया में। हमने कैमरे में जाके चेक किया, बंबई में बहुत तेज बारिश आई थी, बालकनी की दरवाजे खिड़की खुले हुए थे और वहां से पानी आ गया अंदर, तो मुझे मिल गया कल्प्रिट कि पानी किसने फैलाया है। किसने फैलाया था? बम किस पे फोड़ना है मुझको? बादल ने फैलाया था। ये बादल को कमबख्त बादल बनाया किसने? मैं ढूंढ रही हूं उसको। देन हु, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? देन हु। मेरे 4 लाख का सोफा बर्बाद हो गया, ढूंढना तो पड़ेगा ना, है? देन हु। मैं गया, मैंने पूछा ये बादल किसने बनाए? तो वो मेरी छोटी वाली बच्ची ने बोला हमें स्कूल में सिखाया था मम्मा, सनलाइट से बादल बन जाते हैं। मैंने कहा सूरज को पकड़ना पड़ेगा जाकर, अब तो सूरज के पास गए, इस पे बम फोड़ते हैं। सूरज ने बोला कि मैं क्या करता, मैं तो अपना काम कर रहा था, ये पानी खुद ही कमबख्त समुंदर से उड़ के ऊपर जाके बादल बन गया। कुछ समझ में नहीं आई तो मैंने कहा जरूर भगवान की मर्जी होगी कि मेरा घर गीला हो जाए, और इसीलिए घर बर्बाद हो गया है। बात चल रही है विश्व की व्यवस्था की। विश्व में, जिस दुनिया की कूप मंडूक में अभी हम आज बात कर रहे हैं, जो चीजें बिगड़ती हैं उसमें भी एक डिजाइन होती है। देखा आपने इस बात को? नोटिस किया कभी भी? देखो मेरा वादा है, मैं एक भी शास्त्रीय वर्ड यूज नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी दुनिया में और ऐसे ऐसे रहस्यों में गोते लगवाऊंगी जो सुनकर आपको जितनी खुशी होगी उतना ही डर भी लगेगा। ये मेरा वादा है, इत्मीनान से। कहां थे हम? भूल गए? देयर इज अ डिजाइन इन एवरीथिंग, और वो डिजाइन के रहते हुए, उस परफेक्शन के रहते हुए वही होता है जो मंजूर है।
लौट फिर के हम पहुंच तो वही जाते हैं, नहीं? ये समझने की बहुत गहरी बात है कि दुनिया में जो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, दुनिया में जो परफेक्ट तरीके से घटनाएं घट रही हैं, दुनिया में जो परफेक्ट तरीके से एक एक तितली का पंख में भरा हुआ कलर है, एक एक पॉलिनेशन है, एक एक शरीर है, एक एक बीमारी है, एक एक छोटी से छोटी चीज यदि मैं आपको उसकी लिस्ट के बारे में डिटेल में बताने चली जाऊंगी तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि आंख उठा के देख लो, हर चीज में एक अचंभा है, एक आश्चर्य है, एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन और मैनेजमेंट है। व्यवस्था सुपर्ब है। मेरे भरोसे तो एक ट्रेन नहीं पकड़ी गई थी। मेरी मेहनत के, मेरे दिमाग के, मेरे मिशन के, मेरे डिसीजन के भरोसे एक ट्रेन नहीं पकड़ी गई थी। और यहां पे यदि आप देखो सारी दुनिया में इतनी एंटिटीज, इतना एक्शन, इतना बड़ा, इतनी बड़ी दुनिया में इतना बड़ा जो जाने क्या क्या नहीं उठापटक हो रही है, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि जिसने सही किया हो उसके साथ गलत हो जाता हो और जिसने गलत किया हो उसके साथ सही हो जाता हो। क्या इस विश्व में व्यवस्था है? मैं वापस आपसे यह प्रश्न पूछ रही हूं, हां या ना? डाउट है किसी को? जो अव्यवस्था है उसमें भी एक व्यवस्था है। मैं आपको कुछ बहुत बड़े बड़े रहस्य बताने जा रही हूं, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है ना, ये सच में देखा जाए तो ट्रेजर हंट है। वो बात अलग है कि आपने किस चीज को अपना ट्रेजर मान रखा है, वो वास्तव में चमकता हुआ पीतल निकलता है कि असली सोना निकलता है, वो बात सेकेंडरी है। लेकिन इतनी बात सच्ची है कि वी आर ऑन हंट। एक ट्रेजर हम सबको चाहिए है और उसी की खोज में लगातार भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन हाथ में वो चीज आ नहीं पाती है। हमें बात करनी है उन रहस्यों की जिससे ये सारा विश्व, ये सारी दुनिया और इसका मैनेजमेंट बनता है। देखिए, ये सारी दुनिया में दो प्राइमरी एंटिटीज हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक है रियल इंटेलिजेंस। आ गई तुमको सारी बात? तो तुम ही आके समझा दो। नहीं नहीं, बहुत सही बोल रही हूं मैं। पूरी दुनिया में दो ही अस्तित्व हैं वास्तव में, मूलभूत देखा जाए जो रियल एंटिटीज हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक है रियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा बहुत सारा इकोसिस्टम है जिस इकोसिस्टम ने इस पूरी दुनिया के अस्तित्व को टिकाए रखा है, बनाए रखा है, उसकी जगह पे चलने दिया है। देखो, एक कंपनी होती है तो कंपनी में प्राइमरीली दो फंक्शंस होते हैं। सब बिजनेसमैन बैठे हो ना यहां? कौन से दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं? सबसे बड़ा फंक्शन होता है सेल्स, बेचेगा नहीं तो कंपनी चलेगी कैसे। और दूसरा फंक्शन, यदि सपोज कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो उसका प्रोडक्शन है या डिलीवरी है। तो बाकी के फंक्शंस हैं कि उसकी जरूरत है और नहीं है तो फिर रखे क्यों जाते हैं। अकाउंट्स है, एचआर है, कि है पर वो सपोर्ट फंक्शंस हैं, राइट? उनका भी अस्तित्व है, उनका भी अप्रेजल होता है, सैलरी दी जाती है। इस पूरी दुनिया में दो मेन फंक्शंस हैं, दो मेन द्रव्य हैं। कौन से दो मेन द्रव्यों की मैंने बात करी? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक रियल इंटेलिजेंस। और बाकी के चार सपोर्ट फंक्शंस, इकोसिस्टम द्रव्य हैं जो इन दोनों की व्यवस्था रहने के लिए बस हैं, कोई ने बनाए नहीं है। यू डोंट क्रिएट, इट्स देयर। स्पेस तो है ही, सब द्रव्य कहीं रहेंगे।
एक बात बताओ, इज देयर एनी स्पेस वेयर देयर इज नो स्पेस? ऐसी कोई जगह है जहां जगह नहीं हो? नहीं, ऐसे विचार तो करो। हाँ है ना, एक वो जगह है वहां जगह नहीं है। भाई साहब जगह है ना, तो जगह है। ऐसा कोई टाइम है, ऐसा कोई काल है जब काल नहीं हो? पॉसिबल? अरे टाइम है तो टाइम नहीं हो ऐसे कैसे हो सकता है? इसे बोलते हैं स्ववचन बाधित कथन। और दोपहर के लेक्चर भी मैंने थोड़े सुन लिए थे। आप लोगों को पता है कि जैसे ग्रेविटी होती है कि नहीं होती है? सच्ची मैं पूछ रही हूं मैं आपसे, है रियली में ग्रेविटी होती है कि नहीं होती है? हाँ, ग्रेविटी की एग्जिस्टेंस है पक्का? क्या बोलते हैं हिंदी में? गुरुत्वाकर्षण की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण की एग्जिस्टेंस है क्योंकि वो फंक्शन होता है तो उसका कॉज है, तो धर्म अधर्म होगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन ये बाकी के जो चारों द्रव्य हैं, ये इकोसिस्टम है, ये सपोर्ट सिस्टम है, ये हैं, ये पैसिव हैं। जो असली दो द्रव्य हैं जिसमें सारा एक्शन है, वो तो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और एक रियल इंटेलिजेंस में। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला, ये स्कंधों की बात चल रही है, परमाणुओं की कम, स्कंधों की ज्यादा। क्यों लिया मैंने इसका नाम? विद्वानों के लिए चर्चा अलग से की जाएगी। मुझे पर्याय की बात करनी है, मुझे एक्शन की बात करनी है, मुझे उठापटक की बात करनी है, मुझे जोड़ तोड़ की बात करनी है। मुझे बेसिकली जानना है विश्व की व्यवस्था किसने बनाई है, मेरे घर में पानी किसने फैलाया है। राइट? अपना तो बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव चल रहा है। बिल्कुल लॉजिक से सोचना, बिल्कुल दिमाग से सोचना, ये एक जर्नी चल रही है। और जो मैं बोल रही हूं वो सुनना कम और समझना ज्यादा, और बोलना कम और विचार करना ज्यादा। कि ये सारी दुनिया, इसमें ये दो एंटिटीज है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रियल इंटेलिजेंस, किस तरीके से काम चल रहा है। वास्तव में बताऊं तो जितना काम इस संसार में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही चल रहा है, क्योंकि रियल इंटेलिजेंस वाले तो या तो बेचारे दबके रहते हैं या फिर मुक्त हो जाते हैं, संसार से बाहर निकल जाते हैं। तो समझ में आ रही है मैं बात क्या कर रही हूं? क्या होता है एक फैमिली में, यदि आप देखो कोई भी यूनिट में, कुछ घर होते हैं जो पति ड्रिवन घर होते हैं, बराबर? कुछ घर होते हैं जो पत्नी ड्रिवन घर होते हैं, राइट? कुछ घर होते हैं जिसमें ऑल्टरनेट डेज होते हैं, टुडे पति ड्रिवन, टुमारो पत्नी ड्रिवन। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो मुक्त होते हैं। हाँ, सही में बात कर रही हूं। ये दो जो एंटिटीज है ना इस दुनिया में, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक रियल इंटेलिजेंस, घर में किसकी चलती है? हाँ, आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की या जवाब नहीं पता है? आई थॉट सो। घर में किसकी चलती है? दुनिया में किसी की भी चलती होगी। संसार में किसकी चलती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चलती है। अगर दो जन साथ में हैं, इतना समझ लेना आप, शास्त्रीय भाषा में नहीं कर रही हूं लेकिन बात शास्त्र की कर रही हूं। यदि एक इंस्टीट्यूशन में है जिसका नाम है मैरिज, यदि पुद्गल और जीव एक साथ में है, यदि नॉन लिविंग और लिविंग एक साथ में है, उन दोनों के बीच में कोई गठबंधन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई एग्रीमेंट है, तो समझ लेना कि घर में किसकी चल रही है? पुद्गल की चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चल रही है। क्योंकि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं चलती तो ये घर नहीं रहता, ये मुक्त हो गया होता। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें ज्ञान नहीं है। इंटेलिजेंस है पर ज्ञान नहीं है। आप बोल क्या रहे हो? हाँ, मैं जो बोल रही हूं मैं सही बोल रही हूं। आपके पास जो मोबाइल है वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है? कोई घंटी बजाता है आपके नंबर के ऊपर तो घंटी बजती है कि नहीं बजती है? वो लॉजिक को फॉलो करता है, वो लॉजिक को ब्लाइंडली फॉलो करता है।
जितनी अच्छी ड्राफ्टिंग चैट जीपीटी करके दे देता है, उतनी अच्छी ड्राफ्टिंग अच्छे अच्छे राइटर्स को भी करने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन उस चैट जीपीटी में वो ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं है, वो रियल इंटेलिजेंस नहीं है, जो कि एक जीव में होती है, जिसे हम कहते हैं रियल इंटेलिजेंस। बराबर। ये सारी दुनिया में जो कुछ मुझे दिख रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक और शुरू से लेके अंत तक, ये सारा का सारा जितना भी एक्शन है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा फॉलो होता हुआ एक कॉज एंड इफेक्ट की तरह, एक कोडिंग की तरह, एक बनाए हुए किसी मशीन की तरह काम करता है। और इस मशीन के दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि जैसी कोडिंग होगी वो वैसा का वैसा ही बिहेव करेगा। उसमें यदि आपने ट्रिगर दिया है कि ये मैं स्विच को ऑन करूं तो पंखा खुलेगा और ये स्विच को ऑफ करूं तो पंखा बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये भी है, दूसरी उसकी खासियत, कि वो 110% प्रेडिक्टेबल है। कितनी बार मैं स्विच को ऑन करूंगा तो पंखा खुलेगा? क्या 5वीं बार स्विच को ऑन करने में पंखा शिकायत करेगा कि क्या है, 4 बार तो खोल लिया है, 5वीं बार वापस क्यों स्विच ऑन कर रहा है? हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती है? चैट जीपीटी से एक ही क्वेश्चन को 150 बार पूछोगे तो बोलो चैट जीपीटी आपको क्या जवाब देगा? वापस वही जवाब दे देगा। मैं आपको एक ही जोक पहली बार सुनाऊंगी, एक ही जोक दूसरी बार सुनाऊंगी, एक ही जोक तीसरी बार सुनाऊंगी, तो बोलो चौथी बार तक क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा फर्क है। एक मशीन में कुछ बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जितनी भी ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों ना हो जाए, वो आर्टिफिशियल है और आर्टिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद का दिमाग नहीं लगाता है, उसकी प्रेडिक्शन चेंज नहीं होती है, जिस तरीके से उसको आप एक्शन देते हो वैसा का वैसा रिएक्ट करता है। और जो रियल ह्यूमन है, जो रियल जीव है, जब मैंने रियल ह्यूमन बोला उसका मतलब ये शरीर नहीं हुआ, इस शरीर के अंदर रहने वाला वो ज्ञान एलिमेंट हुआ, वो कॉन्शियसनेस हुई, वो रियल 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 इंटेलिजेंस हुई। आपको क्या लगता है कि मैंने उस बादल और उस सूरज को डांटा क्यों नहीं था? बादल और सूरज को मैंने डांटा क्यों नहीं था? क्योंकि यदि बारिश आएगी और हवा चलेगी और तुमने खिड़कियां खुली रखी हैं तो तुम्हारे घर के अंदर पानी तो आएगा ही नहीं। गलती किसकी है? तुमने खिड़की खुली क्यों रखी? गलती उसकी नहीं है कि बादल बरसा क्यों। लेकिन जब इंसान के ऊपर बात आती है तो तुम बोलते हो आगे से ये गलती मत करना। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्यों? क्योंकि इंसान को समझाया जा सकता है तो इंसान को समझाया जाता है, और जिसको समझाया जा नहीं सकता है उसको समझाया नहीं जाता, उसको मैनेज किया जाता है। अब हम आ गए हैं उस मोड़ पर इस दुनिया की व्यवस्था की, क्योंकि बात चल रही है इस दुनिया की व्यवस्था की। और ये दुनिया की जो व्यवस्था है ये एक ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। और ये ऑटो पायलट मोड के ऊपर पता है किस तरीके से चल रही है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। आप देखना कि जितने भी कोलगेट के टूथपेस्ट बनते हैं वो सारे के सारे डब्बे बिल्कुल एक जैसी साइज के, एक जैसे कलर के, एक जैसे शेप के, एक जैसे वेट के होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन एक ही मां बाप के यदि 10 बच्चे होते हैं, हर बच्चे का चेहरा अलग है, हर बच्चे का नेचर अलग है, हर बच्चे का जीवन अलग ही हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पुद्गल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में, लेकिन ये एंड ऑफ द डे रिपीट मोड पे काम करती है। बहुत क्रिटिकल बात, और आपको बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रही हूं इस दुनिया का। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्या हुआ जो ये इसके बच्चा अंधा पैदा हुआ, ऐसा क्या हुआ जो इसको इतनी बीमारियां हो गई, ऐसा क्या हुआ कि ये आदमी 20 साल में मर गया, ऐसा क्या हुआ कि ये आदमी 100 साल तक जी गया।
ये इतना सारा जो वेरिएशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, ये सारे वेरिएशन के पीछे यदि मैं लॉजिक ढूंढने जाऊं दुनिया में, कोई घटना क्यों घट रही है और कैसे घट रही है और उसमें कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, वही लोग क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, कोई और क्यों नहीं करता है, तो इस सब के पीछे मुझे एक जो साउंड डिपेंडेबल प्रेडिक्टेबल तरीका नजर आता है, वो तरीका है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ रिपीट मोड। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हम कहते ऐसा होता है, ये शास्त्रों में लिखा है, ये सिद्धांत हमारे केवल ज्ञानी ने बताए हैं। ये रिपीट मोड में जो हो रहा है उसका अर्थ मतलब आप समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? ये सुशील जी की जो आत्मा है और ये सुशील जी का जो शरीर है और उसमें जो आंख के ऊपर चश्मा लगा हुआ है और जिस तरीके के बाल हैं और जहां पे जो एक आध मस्सा या तिल होगा, जो हाइट है, जो बॉडी है, ये सेम टू सेम एग्जैक्टली अगर ये सुशील जी मोक्ष नहीं गए तो यही आत्मा इसी शरीर में दूसरे परमाणुओं से बने शरीर में नहीं, जिन परमाणुओं से शरीर बना है वही परमाणुओं से वापस वैसा का वैसा शरीर बनेगा, जो कॉम्प्लेक्शन है, जैसा कॉम्प्लेक्शन है और जैसे ये है एग्जैक्टली वैसी की लाइफ, वैसी की वैसी लाइफ ये वापस जिएंगे। नहीं, आपको ये बात पता थी कि नहीं पता थी? है नहीं, खाली सुशील जी पे अप्लाई नहीं करता है ये। नाम नहीं पता ना बाकी लोगों के मुझको। हाँ, ऐसा लगता है तुम्हारे जैसे बाल थे ना, सेम ऐसे ही बाल थे भूतकाल में। हाँ हाँ, सच्ची बोल रही हूं। ये सारी जो दुनिया भी आपको नजर आ रही है, सोना गिरजी का उद्धार हुआ था कि नहीं हुआ था भूतकाल में? आप मुझे बताइए, भूतकाल में सोना गिरजी सिद्ध क्षेत्र था कि नहीं था? और वहां पे संजीव जी का निलय बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बताइए मुझे। मैं आपको कुछ बहुत गहरी बातें बता रही हूं, यदि आप उसे सही तरीके से सुनोगे, सच बोलूं तो एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए, मैं कुछ बम फोड़ने वाली हूं। और ये ऐसे बम हैं कि जो इन बम के धमाके से इसकी चपेट में आके जाग गया वो बच जाएगा, और जो इस बम से अभी बच जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? अब गजब की बात ये नहीं है खाली कि सेम सोना गिरजी, सेम सेट ऑफ पीपल, सेम सेट ऑफ आत्माएं, सेम मंच, सेम माइक, एवरीथिंग इज इन रिपीट मोड। खाली इतनी सी दुनिया नहीं बताई जा रही है, इसका नेक्स्ट लेवल पता है क्या है? वो और भी शॉकिंग है। मैं आपको दुनिया कैसे चलती है इसके रहस्य बता रही हूं, ये विश्व की व्यवस्था कैसे चलती है उसके रहस्य बता रही हूं। आपकी एज क्या है सुशील जी, इफ आई कैन आस्क? आजू बाजू वालों को क्यों देख रहे हो कि लोग कितना बिलीव कर लेंगे? 64 बोल बोल के 6 पे आ गए आप। 66 विद नो ऑफेंस। एक बार ऐसा हुआ है, सुशील जी सेठी नाम का बालक 1 साल 1 दिन का होकर मर गया था। कौन? वही आत्मा, वही मां बाप, वही शरीर। वो बच्चा हुआ लेकिन 1 साल 1 दिन का होकर मर गया। एक बार ऐसा हुआ है कि 1 साल 2 दिन का होकर मर गया, एक बार ऐसा हुआ 1 साल 3 दिन का होकर मर गया, एक बार ऐसा होगा कि 120 साल जियोगे आप। ये कौन सी बारी है ये नहीं पता कि ये कौन सी बारी है, लेकिन ये पता है कि जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जितनी आयु में जी सकता हूं, जितनी भी पेट के अंदर से लेके पेट के बाहर तक इस देश काल में पॉसिबिलिटीज हैं, उतनी लाइव्स उसी शरीर में मैंने जी हुई है। अब और इंटरेस्टिंग बातें बताती हूं मैं। दुनिया की व्यवस्था समझ रहे हैं हम? आपकी हाइट क्या है? 6 फीट मान लेते हैं, 5-10। 4 फुट वाले सुशील जी थे, क्या लगता है आपको?
ना ना, पंचम काल में सेम आत्मा, सेम शरीर, सेम नाम समझो, लेकिन 4 फीट के भी हो चुके हैं और 4 फीट 1 इंच के भी हो चुके हैं और 7 फीट के भी हो चुके हैं। नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूं। मैंने कहा था मैं शास्त्रीय शब्द नहीं प्रयोग करूंगी, कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन जो बात बता रही हूं वो सत्य है। इसका मतलब क्या है? खतरनाक बात अभी आ रही है, बम फोड़ने वाली हूं, सुनना। क्या आप बिजनेसमैन ही थे हर बार? ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो आपने नहीं किया? नहीं, एक बार, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है? नरेंद्र मोदी की जगह आप थे कि नहीं थे? देखो, ऊपर से लेके नीचे तक नाम सारे नहीं गिनाऊंगी। वो ये बैठे हुए जो माइक वाले भैया और कैमरा वाले भैया हैं, इसी शरीर में आके ये काम भी किए हैं हमने। बोलो अब आप है? आपको बिलीवेबल लग रहा है कि अनबिलीवेबल लग रहा है? असली बात तो ये है कि ये जितनी भी विश्व की दुनिया है, कूप मंडूक वाले विश्व की बात कर रही हूं अभी, इसमें एक रोलर कोस्टर की तरह, ध्यान से सुनना, रोलर कोस्टर तो जानते होगे किसे कहते हैं? रोलर कोस्टर की तरह रोज हर 10 मिनट में रोलर कोस्टर चलता है। वही सीट्स होती हैं, वही उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार सेम आदमी आकर भी उसी रोलर कोस्टर में बैठ जाता है, उसी उतार चढ़ाव से वापस जाता है। कभी आगे की सीट पर बैठता है, कभी पीछे की सीट पर बैठता है, कभी बीच में बैठता है, कभी साइड में बैठता है, और कभी इसकी जगह कोई और आदमी आता है, वो भी उसी एक सेम रोलर कोस्टर के ऊपर जाके बैठ जाता है, उसी उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है और आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि एक बात जो हमने पहले कही थी कि स्विच ऑन कोई भी करे, लेकिन जब भी स्विच ऑन होगा पंखा चलेगा। पंखा चाहे ये हो, पंखा चाहे दूसरा हो, पंखा चाहे तीसरा हो, स्विच चाहे जीएम का हो कि जीई का हो, लेकिन हर बार स्विच ऑन होगा और पंखा चलेगा, और स्विच ऑफ होगा और पंखा ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी दुनिया में जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो होते हैं, लेकिन सारी दुनिया में अगर आप छोटी से छोटी चीज देख लो और बड़ी से बड़ी चीज देख लो, हर चीज एक साइकिल को फॉलो कर रही होती है। साइकिल का मतलब होता है रिपीट मोड में काम हो रहा होता है। रिपीट मोड का काम होता है यानी कि हर चीज जैसी हो चुकी है वापस वहीं पहुंच जाती है। सूरज आज 6:08 पे अस्त हुआ था। आप जानते हो ठीक 1 साल बाद आज ही के दिन सूरज वापस 6:08 पे अस्त होएगा। जितने बजे सूर्योदय हुआ था उसी उतने टाइम पर हर बार सूर्योदय होता है। सूरज की साइकिल 1 साल की है, तो 1 साल बाद वो रिपीट मोड में जाता है। हर बार चौथे काल में 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं यहां पे भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में? हर बार जब पंचम काल आता है तो इसी टाइप की हाइट, बॉडी, हेल्थ क्यों हो जाती है हमारी? हर बार जब छठा काल आता है तो प्रलय क्यों आता है? आप देख रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? हर बार नारायण को, प्रतिनारायण को मारता है और फिर नरक चला जाता है। हर बार नारायण का भाई होता है, सेम बाप का लेकिन दूसरी मां का, और दोनों में इतना प्रेम होता है, लेकिन फिर भी जो बलभद्र होता है वो या तो देवगति जाता है या मोक्ष जाता है। हर बार वही का वही क्यों होता है, कैसे होता है? कि आपके पास इसका जवाब है, मेरे पास है, शास्त्रों से है। और वो जवाब ये है कि ये पूरी दुनिया में जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो रोलर कोस्टर की तरह है, विद द सेम सेट ऑफ पीपल और डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, लेकिन ये रिपीट मोड में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में वापस भविष्य में जाके क्रैश होगी कि नहीं होगी? बताइए मुझे। एग्जैक्टली वही होएगा। जितने लोग मरे थे उतने ही मरेंगे। वो ये आपकी कौन सी 11A 11B जो भी सीट थी, सेम उतना ही लगकर वो बच जाएगा, वही मैस होगा। एवरीथिंग इज गोना हैपन इन द सेम वे।
मैं किसकी बात कर रही हूं? मैंने दो दुनियाओं की बात करी थी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और एक रियल इंटेलिजेंस की। ये सारा जो रिपीट मोड में काम हो रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, रियल इंटेलिजेंस में हो ये जरूरी नहीं है। खतरनाक बात पता है क्या है? खतरनाक बात यह है कि वो रोलर कोस्टर में, वो कोस्टर तो हर बार ऊपर नीचे ब्रेक वहीं लगाएगा, वहीं कूदेगा, एग्जैक्टली वैसा का वैसा जाएगा। जो सेट ऑफ पीपल है वो सेम हो सकते हैं और वो अलग भी हो सकते हैं, राइट? दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो दुनिया के हिसाब से चलेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट तो वापस क्रैश होगी, लेकिन उसमें मैं होऊंगा कि नहीं होगा, मेरे रिश्तेदार होंगे कि नहीं होंगे, वही की वही आत्माएं होंगी कि नहीं होंगी, ये चेंज हो सकता है और ये सेम भी रह सकता है। इफ यू आर अराउंड तो रिपीट होगा, और यदि आप यहां से बाहर निकल जाते हो तो आपकी ये साइकिल खत्म हो जाएगी, आप इससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि अब यू आर नॉट इन द मैरिज। मैरिज किससे कहते हैं? जब दो जन साथ में रहने का वादा करते हैं, लीगली दे आर बाउंड क्या एक दूसरे का साथ निभाएं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक जीव और एक पुद्गल, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, जब संसार में रहते हैं तो जिस शरीर में वो जीव आ जाता है, दे आर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड। तब तक हम साथ रहेंगे, और एक पॉइंट आएगा तब संसारी जीव एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी के साथ गठबंधन कर लेता है, उसके साथ रहता है, उसको छोड़ देता है, तीसरे के पास जाता है, उसके साथ रहता है, तीसरे को छोड़ता है, चौथे के पास जाता है, उसके साथ रहता है। ये जीव कोई ना कोई पुद्गल का जब तक डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखेगा, तब तक पुद्गल लीड करेगा। एक बात समझ लेना, दुनिया का उसूल है, गरज जिसकी होती है हमेशा गर्दन उसे झुकानी पड़ती है कि नहीं? है बिजनेस का ये रूल। तुम्हारी जितनी ज्यादा गरज, उतना ज्यादा तुम्हें दबना पड़ेगा। और ये कमबख्त जीव को इस संसार में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी गरज है, इतनी डिपेंडेंसी है, ये इतना अपनी गर्दन को इसके सामने लाके रख देता है, ऑब्वियसली पुद्गल लीड करेगा ही करेगा। देयर कैन नॉट बी एनी अदर वे आउट। अब जो ये पुद्गल है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्योंकि आर्टिफिशियल है, इसका अर्थ ये निकला कि क्या हो रहा है इसको समझ में नहीं आता है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर का मतलब आप समझते हो? हम सब समझते हैं, हमारे घरों में सेंसर की लाइटें हैं, राइट? यानी कि उसको अगर एक सर्टेन टाइप का स्टिमुलस मिलता है तो वो रोशनी जल जाती है, और यदि वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है तो वो रोशनी अपने आप बंद हो जाती है। तो ये जो दुनिया की व्यवस्था चल रही है, जो रिपीट मोड में चल रही है, ये रिपीट मोड के लिए, इस दुनिया की गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की, गैस की जरूरत होती है। जो जीव वो गैस, वो पेट्रोल उसको सप्लाई करता है, वो जीव उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाता है, और जो जीव उसको वो गैस, वो पेट्रोल सप्लाई नहीं करता है, वो उससे बाहर निकल जाता है। इट्स मेकिंग सेंस टू यू? बात लॉजिक की चल रही थी, बात कॉमन सेंस की चल रही थी। मुझे ये पता है कि मैं किसी चंगुल में फंसा हुआ हूं, और मुझे ये समझना है कि मैं इस चंगुल से बाहर कैसे निकलूंगा। जब तक तुम किसी और की गरज में रहोगे, जब तक तुम किसी और की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते रहोगे, जब तक तुम खुद जाके उसकी साइकिल में पार्टिसिपेट करोगे, तो तुम फंसते चले जाओगे, और उसकी ही रूल्स चलेंगे और उसकी ही दुनिया चलेगी, और वो रिपीट मोड में काम कर रहा है, तो तुम वापस वहीं पे वैसे के वैसे उसी साइकिल में पहुंच जाओगे। लेकिन जिस पल उसने ये समझ लिया कि आई कैन डू समथिंग, जहां मैं इसके साथ में
इसकी चाल में ना चलूं, अपनी अलग राह बनाऊं, उस पल आपकी राह अलग हो जाती है। क्या हुआ, जो मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं उनमें 3 साल का गैप है। तो जो छोटी वाली थी उसने जब से आंख खोली उसने अपनी से बड़ी 3 साल बड़ी बहन देखी है। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको बोला, आज साइकिल पे बैठते हैं। तो वो साइकिल पे बैठ जाती थी। वो बोलती थी अपन खिचड़ी खाते हैं, तो वो खिचड़ी खा लेती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जो भी ये बोलती है मुझे वही का वही करना है। वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करती थी। अब जब वो छोटी वाली 3 साल की हो गई तो एक दिन उसके साथ ऐसा आया कि उसने सोचा कि आज मैं, ये बोल रही है कि खिचड़ी खाते हैं, मना करके देखती हूं। ये बोल रही है तेरा गिफ्ट मुझे दे दे, मैं नहीं देती हूं, मना करके देखती हूं। ये कह रही है चल नीचे खेलने चलते हैं, एक बार ट्राई करके देखती हूं मना करके कि नीचे नहीं जाना है। तो धीरे से उसने बोला नो। जैसे ही उसने नो बोला, वो बड़ी वाली को इतना बड़ा शौक लगा, क्योंकि जिंदगी में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था। उसने जब जो जैसा कहा था छोटी वाली ने फॉलो किया था। पहली बार उसने ये देखा कि मैंने इसे कहा और उसने नो कह दिया, और वो घबरा गई। उसने सोचा कि मुझे इतनी आसानी से दबना नहीं चाहिए, इस बार मुझे थोड़ी और जोर से बोलना चाहिए कि नहीं, वी आर गोइंग डाउन टू प्ले एंड यू विल गिव मी योर गिफ्ट। छोटी वाली ने सोचा कि ये एक बार के लिए तो रुकी है, थोड़ा तो इसको झटका लगा है। साइकोलॉजी जितनी बच्चे समझते हैं, हम जितने बड़े हो जाते हैं उतना कम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो उसने बोला एक बार और ट्राई करती हूं, नो बोल के। जितनी जोर से इसने मुझे ऑर्डर दिया उतनी जोर से इस बार मैं वापस नो बोलूंगी। तो उसने बोला आई सेड नो। अब बड़ी वाली ने बोला यार ये छोटी वाली में तो बहुत हिम्मत आ गई है, ताकत आ गई है, अभी जाके शिकायत लगाती हूं मम्मी से कि इसने ना कैसे बोला। और जैसे ही वो मम्मी के पास आई शिकायत करने के लिए कि ये मना कर रही है, ये नो बोल रही है, और मम्मी की आंखों में वापस वो एक्सप्रेशन आया, ओ ये भी बड़ी हो गई है। ये बात देखते ही साथ वो ये समझ गई कि अब वो दिन आ गया है जब मुझे जो नहीं करना है उसके लिए मैं ना बोल सकती हूं। मम्मी से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन पूछो क्यों? क्योंकि उसने सोचा जब मैं अपने से 3 साल बड़ी बहन को ना बोल सकती हूं तो कल से मम्मी कुछ बोलेगी तो मम्मी को भी तो ना बोल सकती हूं। अगले दिन उसकी हिम्मत और बढ़ गई। मां ने बोला एप्पल खा, और वो क्या बोलती है, मम्मा नो। अभी क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल। फिर क्या होगा, मम्मा ने बोला व्हाट नो, ईट योर एप्पल। उसने बोला इस बार मैं वापस अपनी आवाज तेज करके देखती हूं कि मैं मां से जीत सकती हूं क्या। जब मैंने इतनी बड़ी गुंडी बहन से जीत लिया तो मां तो थोड़ी कम गुंडी है बहन से। अब जब उसने अगली बार अपना पैर पक्का रख के, पुटिंग योर फीट डाउन, जब कह दिया मां से मम्मा नो आई वोंट ईट द एप्पल, उस दिन के बाद से मुझे समझ में आ गया कि भाई जो बात मान जाएगी सो मान जाएगी और नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। ट्राई करना अपना फर्ज है। और मैं बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई, भाई मम्मी पापा तो बोलेंगे ही ना, नहीं मानना है तो नहीं माने, उसकी वो जाने। क्या हो रहा है ये पूरा फिनोमिना, क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये फिनोमिना? ये जीव बहुत छोटे छोटे ऐसी पर्यायों में था, ऐसी ऐसी लाइफ फॉर्म्स में था इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, जहां पर ब्लाइंडली फॉलो करता था उन सारे रूल्स को जो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको सब्जेक्ट टू करता था। कैसे? अभी मैं, पिछले हफ्ते की बात है, मंदिर जा रही थी, बॉम्बे में बारिश तो बहुत है ही, रास्ते में एक अर्थवर्म देखा चलता हुआ जमीन पे, केंचुआ। उसको देख के मेरे दिमाग में
इतना इमोशनल भाव आने शुरू हो गए क्योंकि मुझे जाति स्मरण हो गया। सही कह रही हूं। जाति स्मरण जानते हो किसे कहते हैं? देखो, अगर आपके दिमाग में सिमुलेशन करने की ताकत है, मैंने सोचा ये बेचारा अंधा है, आंखें हैं ही नहीं उसके पास, ऐसा ज्ञान तो केवल ज्ञान स्वभावी है, जितना मुझ में शक्ति है उतनी उसमें शक्ति है, लेकिन बेचारे को वो मीडियम ही नहीं मिला शरीर में आंखों का जिसके द्वारा वो देख पाता। ये अंधाधुंध होके चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इसे पता नहीं है मौत की तरफ जा रहा है कि जिंदगी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हर पल उस अर्थवर्म के लिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। अभी हो जाएगा, किसी के पांव के नीचे आ जाएगा या कट जाएगा, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, उसको सर्दी लगती है, उसे गर्मी लगती है। कभी इमेजिन किए उस अर्थवर्म की लाइफ कैसी होती है, जो हमारी भी थी एक बार। कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसी ही लाउजी लाइफ को जीते हो, और एक दिन आता है, अगले दिन जब बारिश नहीं हुई, मैंने देखा वैसे ही अर्थवर्म सूखे में तड़फड़ा रहे थे, ऐसे 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 आगे पीछे होके सूखे में तड़फड़ा रहे थे, कुछ मर गए थे, कुछ कट गए थे। वो अर्थवर्म की लाइफ की प्रायोरिटीज एक उस जीवन के साथ जा रही थी जिस जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी वो वाली सिचुएशन चल रही है जो बोला गया है जीव को, जो सिचुएशन दी गई है, उसके पास सोचने की, समझने की, वहां से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है। फिर एक और गठबंधन सरकार आई इस जीव की, थोड़ी और बेटर तरीके से, जहां पे वो कितनी मुश्किल से जाने उसे नहीं पता है, लेकिन एक मनुष्य बन गया, आपके मेरे जैसा सोचने समझने वाला, जिसके लिए सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज और क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ही सब कुछ नहीं था। अब वो नेक्स्ट लेवल पे विचार करने लग गया। लेकिन फिर मुझे वापस दिमाग में आया कि इसने कितना ही सोचना समझना भले ही शुरू क्यों नहीं कर दिया हो ह्यूमन बीइंग बन के, लेकिन जुता हुआ तो बैल की तरह है यहां भी आके। सोचा कभी? जिस दृष्टि से दिखा रही हूं इस दृष्टि से देखने की कोशिश करना, अपने आसपास लोगों को ही नहीं खुद को भी देखना। लगातार हम जुते रहते हैं। जो जितना ज्यादा मल्टीटास्किंग, जो जितना ज्यादा पुरुषार्थी, जो जितना ज्यादा कैपेबल, उसने अपने हाथ इतनी ही जगह पर डाल रखे हैं, वो भूल गया सारे के सारे गजनी बैठे हुए हैं यहां पर। गजनी को जानते हो कि नहीं जानते हो? है कोई जो गजनी को नहीं जानता है? याद है? गजनी बहुत कैपेबल था, बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसकी एक बदकिस्मती थी, और वो ये थी कि वो सब भूल जाता था। हमारे साथ भी बिल्कुल यही होता है। मैंने वो अर्थवर्म की लाइफ जी है, मैंने वो कॉकरोच की लाइफ जी है, मैंने वो नरक निगोदों की लाइफ जी है, लेकिन गजनी ठहरे, वहां से निकलते हैं और हमारी हार्ड डिस्क रीसेट हो जाती है, याद कुछ नहीं रहता। सब कुछ रिपीट मोड में हो रहा था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार नहीं, 50 बार नहीं। सच बोलना, जितने भी पुराणों को पढ़ा होगा, वहां पे जब भी जीवों को वैराग्य होता है, उसमें एक सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट रीजन यदि कोई निकलता है तो वो है जाति स्मरण का। इमेजिन किया सुशील जी आपने, यदि आपको अपनी सारी प्रीवियस लाइफ याद आ जाएं जब आप सुशील जी बने थे, और हर बार, अगेन डोंट टेक मी इन द रॉन्ग सेंस, हर बार आज तक सही रास्ता जहां से जाता था उसके बाजू से निकल जाते थे। गलत बोल रही हूं? हर बार सही रास्ता जहां से जाता था उसके पहले ही रुक जाते थे। हर बार सही रास्ता जहां से होके जाता था उसको मैं सही तरीके से देखता ही नहीं था। इस बात की गारंटी क्या है मेरे पास? इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती हूं? क्योंकि एक बार भी अगर वो सही रास्ता पकड़ लिया होता तो आज आप यहां बैठे होते क्या? जब मैं खुद इस बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मुझे अब एक बात का पता चल चुका है
कि दुनिया में जो घटनाएं मुझे होती हुई नजर आ रही हैं, जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में जो खबरें पढ़ते हो, आसपास के लोगों के साथ जो होता हुआ देखते हो, ये सब का सब रिपीट मोड में हो रहा है। एक बार अब आप इस तरफ आ जाइए, जिस दृष्टि से मैं आपको दुनिया दिखा रही हूं, उस दृष्टि से इसको देखिए कि ये वाला एसी अभी नहीं चलेगा, वो वाला एसी चलेगा, ये वाले पंखे इसी स्पीड पे चलेंगे। ये सारी चीजें किसने डिसाइड करी? ये किसी एक व्यक्ति ने, किसी भगवान ने, किसी इंसान ने डिसाइड नहीं करी है। ये रिपीट मोड में दुनिया चल रही है, ये सब कुछ रिपीट मोड में हो रहा है। ये लैपटॉप यहां रखा रहेगा, ये माइक यहां होगा, मेरा हाथ इस समय यहां जाएगा, मेरी गर्दन ऐसे हिलेगी, ये वाला शब्द यहां पर इस वक्त निकलेगा। आधे लोग उसको सुनेंगे, आधे लोग ऊपर से उड़ा देंगे, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपकी इसी बात के ऊपर प्रक्रिया जो अभी चल रही है ना दिमाग में, मुझे मत बताना। जितनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जितनी भी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं मेरी इस बात की आपके दिमाग में, एग्जॉस्टिवली वो सारे ऑप्शंस आपकी डिफरेंट लाइव्स में हो चुके हैं। आपने मुझे कभी इसी बात के ऊपर गाली भी दी है, कोई अभी दे रहा होगा। इसी बात के ऊपर आपने शुभ से शुभ और अशुभ से अशुभ परिणाम किए हुए हैं। क्यों? कैसे पता? क्योंकि एग्जॉस्टिवली जितने ऑप्शंस इस संसार में खाली पुद्गल के, खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो सकते हैं, वो हो रखे हैं। और उस पुद्गल के साथ, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कॉम्बिनेशन में जितने ऑप्शंस जीव के हो सकते हैं, वो भी सारे हो रखे हैं इन द पास्ट। ये दुनिया तो चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है, सब कुछ घटित हो रहा है, रिपीट मोड में हो रहा है। तो फिर आप बोलोगे कि दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, मैं क्या करूं? जब सब कुछ हो ही रहा है तो मैं क्या करूं? कि बिल्कुल ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। इस प्रश्न पर लाने के लिए ये सारी बात बताई गई है। देखो, कभी कभी आपके मन में यह विचार आता होगा कि आपने एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट ही क्यों किया, आपने सर्टेन शब्द ही क्यों कहे। आप नहीं कहना चाहते थे, स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, लेकिन थी। आपने सोचा था मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, लेकिन बस वो सामने उस सिचुएशन में आके आपके मुंह से वो बातें निकल गई, सब कुछ बिगड़ गया। आपको क्या लगता है ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है? अरे सोच समझ के कर रहा होता तो करता कैसे? तो ट्रंप ऐसा नहीं करे, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा बिहेव नहीं करे, ऐसा बोले नहीं, नोबेल प्राइज के पीछे भागे नहीं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वो ट्रंप के शरीर में वो जो आत्मा पहुंची है, वो इसीलिए पहुंची है क्योंकि उस शरीर को उस तरीके से बिहेव करना था, उस आत्मा को उसी प्रकार के भाव करने थे, उनके कॉम्बिनेशन से उसी तरीके का काम होना था। मैं दूसरा एक और पहलू ये बताने की कोशिश कर रही हूं, वी आर व्हाट वी आर बिकॉज इस काल में इस शरीर की इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, इसी प्रकार का एक्शन रिएक्शन होना था। आज पीयूष जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था दोपहर में कि रिएक्ट हो जाता है, रिएक्शन आ जाता है, क्या करें? वो तो हो गया, गाड़ी तो निकल गई। अब उसके बाद में हम सोच भी लें कि ये गलत है तो क्या करें? आपने बिल्कुल सच बोला। इस शरीर में, इस पर्याय में, इस बॉडी में उस तरीके का रिएक्शन वो होगा ही होगा। अरे राजा श्रेणी की यदि नरक गति में पहुंच गए हैं, भले ही वो छायक सम्यक दृष्टि हो, नार की वहां पर बैठ के आत्मा का ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा कि कोई यदि एक डंडा मारेगा तो उसको जाके और 4 डंडे मारेगा। बताइए मुझे, वो उस पर्याय का सत्य है। यदि सम्यक दृष्टि किसान बन जाएगा तो खेती करेगा, और जितने भी समझो वो इन्फेक्शन नहीं, क्या होते हैं वो
इंसेक्टिसाइड डालते हैं इंसेक्ट्स के लिए, पेस्टिसाइड्स। तो जितने भी पेस्ट आएंगे उससे अपने क्रॉप को बचाएगा कि नहीं बचाएगा। एक पर्याय का सत्य है, एक हमारे द्रव्य का सत्य है। जो रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन पर्याय का सत्य है। जो आगे आपको दुनिया में होता हुआ नजर आ रहा है वो पुद्गल का सत्य है। इस सब के बीच में मैं हूं कि नहीं और मेरा सत्य क्या है, यह प्रश्न यदि मेरे दिमाग में खड़ा नहीं होगा, मैं अपने अस्तित्व को इस सब से भिन्न नहीं जानूंगा, वी विल नॉट नो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, व्हाट वी शुड डू एंड वेयर वी शुड डू। 3 चीजों को लाके खड़ा कर दिया है हमने, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया वो एक चक्रव्यूह की तरह है। वो अपने हिसाब से चलेगी चलेगी और चलेगी, जो उसकी चपेट में आएगा वो आ जाएगा और जो चपेट में नहीं आएगा वो नहीं आएगा। लेकिन जो चपेट में आ जाएगा उसके साथ वही होगा जो उस चक्रव्यूह के साथ हो रहा है। ये दुनिया ऑटो पायलट मोड पर है। आप कोई दुनिया के कोई बहुत बड़े से बड़े हीरो क्यों नहीं हो, यदि आप करण जौहर की फिल्म करने चले जाते हो, उसकी मूवी में उसके कैरेक्टर को जो डायलॉग बोलना है तुमको वही बोलना पड़ेगा, तुम नहीं बदल सकते हो। मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं थोड़ी ऐसे बोलूंगा, करण जौहर की मूवी है वो बुलवाएगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जिस पर्याय में पहुंच जाओगे तुम उसकी भाषा बोलोगे। तुम नेता बन जाओगे तो नेता की भाषा बोलोगे, तुम डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे तो तुम एंजाइटी की भाषा बोलोगे, तुम हाउसवाइफ बन जाओगे तो तुम उस तरीके से बिहेव करोगे। क्योंकि ये दुनिया का जो रिएक्शन जिसकी आप बात कर रहे हो ये पर्याय का सत्य है। जब तक मैं उस शरीर में हूं, उस सिचुएशन में हूं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गिरफ्त में हूं, मैं अपनी भाषा नहीं बोलता हूं, मैं उसकी भाषा बोलता हूं। यहीं से शुरुआत होती है पहचान की, कि जब भी मैं रिएक्ट कर रहा हूं वो रिएक्शन मेरा पार्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेटेड दुनिया का पार्ट है। वो नारकी ने जो डंडे मारे हैं सामने वाले को, वो डंडे किसका पार्ट है? वो सम्यक दृष्टि आत्मा का पार्ट है कि वो उस पर्याय का, उस नारकी पर्याय का सत्य है कि वो सामने वाले को डंडे मार रहा है। जब एक मां एक बच्चे को डांटती है वो उस जीव का सत्य है कि वो उस मां की पर्याय का सत्य है कि मां है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है तो डांटेगी डांटेगी। ये 2 हिस्से हैं इस पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जीता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जाता हूं, बिहेव करता हूं, रिएक्ट करता हूं, उसी दुनिया में अपने अस्तित्व को भुलाकर उसी दुनिया का एक हिस्सा बन जाता हूं। और इसीलिए मैं बार बार मर मर के आता हूं और वापस सुशील सेठी बन जाता हूं। क्यों हो रहा है ऐसा बताइए? क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक वो आपको लेके जाता है आप वहीं तक जाते हैं, जहां वो छोड़ देता है आप छूट जाते हैं। क्योंकि रियल इंटेलिजेंस को पहले ये पहचानना पड़ेगा उस बच्चे की तरह कि देयर इज एन ऑप्शन टू से नो। आपको पहले वोटर्स को टेस्ट करना पड़ेगा, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। अगर मैं इस बार वो ना करूं जो हर आदमी इस सिचुएशन में इस दुनिया में करता है, अगर इस बार मैं अपना लीक से हटकर एक वो रास्ता बनाऊं जहां सिर्फ मैं हूं और मेरे अलावा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की छाया नहीं हो, यदि वो दिन आ जाएगा जब मैं अपने अस्तित्व को समझ पाऊंगा, उस रियल इंटेलिजेंस को समझ पाऊंगा। और उस रियल इंटेलिजेंस का पहला चिन्ह क्या है आप जानते हो? पहला चिन्ह क्या है उस रियल इंटेलिजेंस का? हां, बी अनप्रेडिक्टेबल। बहुत बड़ी चीज है ये, विचार करना इसके ऊपर। बी अनप्रेडिक्टेबल। आप वो करो जो इस सिचुएशन में कोई इंसान नहीं करता है। बताओ, कर सकते हो?
क्योंकि सारे के सारे इंसान जो आपको नजर आ रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गिरफ्त में है। हर इंसान यदि उसे भूख लगती है तो खाना खाता है, बोलता है मुझे कुछ खाने के लिए दो, बहुत भूख लग रही है। कैन यू बी डिफरेंट? कैन यू टेस्ट द वॉटर्स? कैन यू रिफ्यूज? कैन यू से अ नो? क्या आप वो कर सकते हो जो आपने आज तक नहीं किया? घर में मेरे खाने की कमी नहीं है, पूरे गांव को खिला दूं खाना, लेकिन मैंने आज डिसाइड किया है कि लगले भूख मैं नहीं खाता खाना। बोलो ये क्या है? ये हाँ? दुनिया जहां ले जाएगी वहां चले जाओगे। कोई तुम्हें एक गाली देगा, तुम उसे 4 गाली दे दोगे। तो तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक्शन आया और उसी पर रिएक्ट कर दिया। एक पाप क्या बांधूंगा मैं, है? हम कोई काम एक में नहीं करते हैं। उसने एक गाली दी है, हम 4 देंगे। नरक जाएंगे तो पहले दूसरे में थोड़ी सेटल होंगे। हम करते हैं तो बड़े काम करते हैं, जाएंगे तो सीधे 7वें में जाएंगे। नहीं भाई, एवरीथिंग लिव लाइफ किंग साइज, राइट? तो इस आर्टिफिशियल दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इतनी सारी चीजें घटित हो रही हैं। जो ज्ञानी होता है, जो धीरे धीरे ज्ञान मार्ग पे चलना शुरू हो जाता है, वो ये इस पूरी दुनिया की डिजाइन को समझने लग जाता है। उसे पता है दुनिया में काम ऐसे ही होते हैं। वो समझता है, वो नब्ज समझ गया है दुनिया की। हमें बात कैसे करनी है अब? अपनी आंखों की जो देखने का नजरिया है, जो दृष्टि है, ये एक्सरे दृष्टि बन जानी चाहिए। एक्सरे दृष्टि क्या होती है? मैं वो नहीं देख रहा हूं जो सारी दुनिया देख रहा है, मैं वो देख पा रहा हूं इन थ्रू एंड थ्रू जो उसकी असलियत है अंदर की। तुमको दिखता है दुनिया में होती हुई घटनाएं, हमको दिखता है कि इसमें पुद्गल रिपीट मोड में काम कर रहा है। जो आदमी वो देखने लग जाता है जो सारी दुनिया नहीं देख रहा है, वो एक अलग जोन में पहुंच जाता है। उसकी दृष्टि कोई और बहुत बड़ी चीजों को देख रही होती है। और जब इतनी बड़ी चीजों को हम देखना शुरू कर देते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें आंखों में दिखाई ही नहीं देती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम इतनी बड़ी बनाकर जीते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, ये वर्ड जो बोल रही हूं ना, छोटी छोटी, एक बार इसको टाइल करके देखना लाइफ में। अगली बार जो अगला आपको गुस्सा आ रहा हो या कुछ पाने की चाहत हो रही हो, कितनी बड़ी है वो। मैं बहुत खुश होती थी जब मुझे कॉर्नर ऑफिस मिल गया, जब मुझे बहुत बढ़िया टाइटल मिल गया, सीईओ, वाह बढ़िया है, मतलब और क्या चाहिए लाइफ में। फिर मैंने भरत चक्रवर्ती की कहानी पढ़ी। मैंने कहा भाई साहब, 6 खंड का राजा, वो भी सबसे पहला बनने के बाद अपना नाम लिखने गए। उनको तो इतनी दूर ऐसे पर्वत पर जाने पड़ा था जहां पर खाली चक्रवर्ती जा सकते हैं, और नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली थी। और मेरे जैसा टटपुंजा यदि एक लिंक्डइन पे चला जाता है अपने घर में बैठकर और उसमें एक सीईओ टाइप करता है, तो वो लोग कितने सीईओ आ जाते हैं। लाइफ में हमने जिस चीज को इतना बड़ा मान रखा है, वो इतनी बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि मैं कूप मंडूक हूं, क्योंकि मुझे दुनिया की व्यवस्था समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि एक बार पहले भी जब मैं स्वानुभूति जैन बनी थी, ये सीईओ बनने के चक्कर में ही मेरा मोक्ष रह गया था। ये एक एक डिस्ट्रैक्शन, ये एक एक अटकाव, ये एक एक वस्तु जिसको हम इतनी बड़ी बना लेते हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट समझते हैं, जिसमें ऐसे उलझ जाते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि पिछली बार मैं एग्जैक्टली ट्रेजर हंट के लिए निकला था, यहां तक आया था, जैन धर्म मिला था मुझको, तत्व ज्ञान मिला था, कुंदकुंदाचार्य की बात मिली थी, लेकिन स्वानुभूति जैन सीईओ बनने के चक्कर में अपने जीवन को वहीं पे बर्बाद करके यहां तक पहुंची और यू टर्न लेकर यहीं पे उलझी हुई रह गई, आगे नहीं बढ़ पाई। अरे ऐसा भी वक्त आया था जब 6 साल की स्वानुभूति जैन मर गई थी, या 16 साल की मर गई थी, या 26 साल की मर गई थी, या क्या 36 साल की मर गई थी।
ऐसा भी वक्त आ सकता है ना कि आत्मकल्याण हुए बिना 46 साल में मर जाऊं। इस बार ये गलती मुझे करनी है वापस, जो हर बार करता आया हूं, कि आज डिसाइड करना पड़ेगा कि विश्व की व्यवस्था मुझे समझ में आ गई है। क्या है विश्व की व्यवस्था? लॉजिकली आप सोचेंगे तो एक ही बात समझ में आती है कि अगर कोई चीज रिपीट मोड में चल रही है तो प्रैक्टिकली लॉजिकली पॉसिबल लगती है। वापस बोलूं इसी बात को, कमर सीधी करके, मेरी नहीं आपकी कर लो। क्या सारी दुनिया में यदि मैं आपसे बोलूं हर बार वही होता है सेम टू सेम, क्यों? क्योंकि पुद्गल की दुनिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को क्या पता पहले क्या हुआ था, कि सच बोलते उसे नहीं पता था क्या हुआ था। सूरज को नहीं पता है कि पिछली बार वो कब निकला था, कब उगा था और कब अस्त हुआ था, लेकिन सूरज रिपीट मोड में काम करता है, इसलिए उसे ये पता होना जरूरी भी नहीं है। वो मशीन को नहीं पता है कि उसमें कोलगेट के टूथपेस्ट सेम टू सेम निकल रहे हैं, उसे ये जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि मशीनें इस तरीके से काम करती हैं, रिपीट मोड में दुनिया में काम होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में यदि आपके दिमाग में कभी भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ऐसा क्यों? एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश क्यों हुई? टाइटैनिक क्यों डूबा? मेरे पास जवाब है और अब आपको भी मिल चुका है, क्योंकि ऐसा ही पहले भी हुआ था और ऐसा ही आगे भी होगा। तो ये लोग इसमें क्यों मरे? इसलिए मरे क्योंकि ये बार बार सारे एग्जॉस्टिव ऑप्शंस करने के बाद एक बार ये टाइटैनिक में डूबने से बच भी गए थे और एक बार टाइटैनिक में गए ही नहीं थे और इस बार जाके डूब भी गए हैं, क्योंकि सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लाइफ में सबके हो चुके हैं। सब कुछ कर लिया आपने? सब कुछ कर लिया आपने? नहीं, सब कुछ तो नहीं किया। एक चीज है जो नहीं की है, लेकिन वो एक ही चीज है जो नहीं की है, और कमबख्त हर बार हम उसके इतनी पास तक पहुंच जाते हैं और वहां से यू टर्न लेके वापस निकल जाते हैं। एक चीज है, एक रिएक्शन है जो हमने नहीं दिया है, बाकी सारे भावों के रूप में रिएक्ट किया है। और वो कौन सा रिएक्शन है? वो ही रिएक्शन जो जिनवाणी मां हमें समझा रही है। संसार में तो हम अनादिकाल से सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रह चुके हैं, लेकिन मोक्ष हमने कभी प्राप्त नहीं किया है। तो ये विश्व की व्यवस्था समझकर, ये समझकर कि ये विश्व चक्रव्यूह है, ये समझ करके यहां पे जो कुछ हो सकता है, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, यहां पे ऐसा कुछ बाकी नहीं रह गया है जो मुझे करना बाकी हो। और ये व्यवस्था इतनी बड़ी व्यवस्था है कि इसे, इसके व्यवस्था के लिए मेरे जैसे टुटपुंजे की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे वो करना है जहां पे ये पुद्गल के सेंसर काम नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं। अब मुझे वो करना है जो चक्रव्यूह के सेंसर हैं, मैं उसके स्कोप और उसकी रेंज से बाहर हो जाऊं। अब मुझे वो करना है जो अनप्रेडिक्टेबल है। शुरुआत करना सबसे पहले उस बच्चे की तरह उसने अपने 3 साल बड़ी बहन से शुरू की। कैसे की शुरुआत? उसने एक बार धीरे से ना बोल के देखूं तो सही, एक बार धीरे से अपने आसपास की सिचुएशंस में, हर अनुकूलता और प्रतिकूलता में हम धीरे से ना बोल के देखें तो सही। हाँ, आपको एप्रिशिएट करके गले में हार पहना दिया गया, धीरे से अपने अंदर में सोचो तो क्या हो गया? व्हाट अ बिग डील अबाउट इट? ऐसा क्या हो गया? कौन सा राज तिलक कर दिया है मुझे 6 खंड का? क्या हो गया इसमें? नॉर्मल आदमी का रिएक्शन क्या होता है सिचुएशन में? वाह, मेरी तारीफ हुई है, वाह, मुझे अप्रिशिएट किया है। चूज टू बी अनप्रेडिक्टेबल, चूज टू बी डिफरेंट, चूज टू डू व्हाट यू हैव नेवर डन अर्लियर। अब इस बार वो करो
जो नॉर्मल इंसान नहीं करता है। एबनॉर्मल बन के देखो, जितने भी मुक्त जीव हैं उन सब ने दुनिया का नॉर्मल नहीं किया। दुनिया में हर राजा शादी करता है, उनने शादी नहीं करी। दुनिया में हर राजा राज्य करता है, वो साधु बन गए। दुनिया में हर राजा शरीर की सेवा करता है, उनने बोला मुझे शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डू द अनप्रेडिक्टेबल, डू द डिफरेंट। क्योंकि जब तक तुम प्रेडिक्टेबल रहोगे, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गिरफ्त में रहोगे। जिस मोमेंट हम अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, उस मोमेंट हम इसकी गिरफ्त से बाहर निकल जाएंगे, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो आज तक कर चुके हो वो नहीं करना है, अब वो करना है जो आज तक नहीं किया है। विश्व की व्यवस्था समझने का फल यह है कि मुझे संसार में जो अभी तक होता आया है और जिस तरीके से लोग जीते आए हैं, उस साइकिल से बाहर निकलना है। तो यह है विश्व की व्यवस्था, हमें इसकी असलियत समझनी है। अगले चरण में कल हम इस बात को समझेंगे कि ये एंटिटीज जो मेरे सामने हैं बाकी के द्रव्यों की, ये कौन कौन सी हैं, इनका काम कैसे चलता है। इनके अगेंस्ट थोड़ा टेक्निकल भी है मैटर, लेकिन जब तक वो टेक्निकल क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मुझे अपनी ब्यूटी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी पोजीशनिंग इन सबके बीच में कहाँ और कैसी है वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो हम सभी इस बात को समझें कि दुनिया में जो होता है, जैसे होता है, जब होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, और इसमें मेरा रोल क्या है, और जिस ट्रेजर को मैं खोज रहा हूं वो उस ट्रेजर को मैं कैसे इस दुनिया के बीच में प्राप्त कर सकता हूं। इसी बात के साथ आज का वक्तव्य पूरा होता है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो अगले 2-5 मिनट में पूछ लीजिए।